हेलो एवरीवन, फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। बार बार नाम बोल के बोर क्यों करना है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 से लेकर 250, यानी कि 150 नहीं 250, 250, ठीक है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था और अभी फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो डिविजिबल नंबर होता है, यानी कि कितनी संख्याएं 4 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सॉरी, 4 से था तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हमको चुनना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट टर्म पे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। द फर्स्ट टर्म विल बी 12। वाई? बिकॉज 10 डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है, 12 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब आते हैं 250 में। तो हम लोग इसको प्रोसेस के माध्यम से सीख चुके हैं। तो 250 को हम लोग 4 से डिविजिबल करेंगे। 6 चौके 24, ठीक है, हाथ में बचा 1, इसको हो गया 0, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 2। तो हम लोग को an निकालने के लिए क्या करना था, ये जो डिविडेंड है इससे हम लोग माइनस करेंगे रिमाइंडर को, और मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि 250 से रिमाइंडर को माइनस करेंगे 2, तो मेरा an का वैल्यू आ जाएगा 248। ठीक है, तो सारा डाटा हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब वो कितनी संख्याएं हैं इसमें, इसके बीच में जो 4 से भाग लगेगी या कि डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के पास नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे पास an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू दिया हुआ है 248, a का वैल्यू 12 प्लस n नहीं पता, d 4। तो यहाँ पे 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 से माइनस करेंगे तो 236 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से इसको काटते हैं तो 5 तक 20 बचा 3, 6 36, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 60 इज इक्वल टू n और n इक्वल टू 60। तो 60 यानी कि हमारा n का वैल्यू कितना आ गया, 60। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 250 के बीच में टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं, 60 ऐसे नंबर्स है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। है समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।